Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Advanced Level Technical Analysis Series. This is episode number 8 और आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे 3 drives pattern के बारे में डिस्कस करूंगा. So before we begin, please pause this video and read this important disclaimer. Today's session's topics to cover: 3 drives pattern, rules of 3 drives pattern, visual representation and examples. 3 drives pattern. If you see an ABCD that forms another retracement leg instead of reversing, then you could have a 3 drive patterns on your hand. तो 3 drive pattern जो है वो ABCD patterns की तरह ही होता है. Same like 3 के अंदर impulses और 4 points होते हैं like first, second, third and fourth. तो अगर इसकी एक fifth leg आ जाए या another leg आ जाए इसकी, तो रिवर्स करने के बजाय तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास 3 ड्राइव पैटर्न फॉर्म हो रहा है. आगे वीडियो में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप अंडरस्टैंड ज्यादा कर सकेंगे. द 3 ड्राइव पैटर्न इज अ रेयर पैटर्न formed by 3 consecutive symmetrical drives up or down. जो 3 ड्राइव पैटर्न है ये एक बहुत ही रेयर प्राइस एक्शन पैटर्न होता है जो कि 3 consecutive symmetric drives के साथ बनता है. लाइक अब जो मूव्स अप आते हैं, डाउन आता है, अप आता है, डाउन आता है और अप आता है. जो 3 अप साइड के मूव्स आते हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर एक जितने, तो उनको देखते हुए जो हमारे पास पैटर्न फॉर्म होता है वो 3 ड्राइव्स पैटर्न होता है. इन इट्स बुलिश फॉर्म द मार्केट इज मेकिंग 3 final drives to a bottom before an uptrend forms. In a bearish 3 drive, it is peaking before the bears take over. Bullish formation के अंदर जब 3 drives पैटर्न बुलिश फॉर्म हो रहा होता है तो जो प्राइस है वो 3 ड्राइव्स अपनी बॉटम साइड पे फॉर्म करती है. लाइक मूवमेंट लेती है अपनी फर्स्ट बॉटम पे, सेकंड बॉटम पे और थर्ड बॉटम पे. तो 3 इस तरह के मूव्स लेने के बाद एक रिवर्सल या एक बुलिश अपट्रेंड फॉर्म होता है. ठीक है, तो इसी तरह बेरिश के अंदर भी सेम इसके ऑपोजिट कहलाता है. ये जब हो तो 3 ड्राइव्स पैटर्न फॉर्म होता है. व्हाइल दे डोंट अपीयर ऑफ्टन, 3 drives can signal a high chance of an impending market reversal. तो जैसा कि ये पैटर्न जो है इतनी आसानी से और बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं होता, तो इसका जो हाई लेवल होता है और हाई हिट रेट और विन रेट है वो बहुत हाई होता है एक्यूरेसी के तौर पे, जो कि मार्केट के रिवर्सल्स को बहुत अच्छी तरह से ट्रेड करवाता है. द रिजल्टिंग ट्रेड टेंड्स टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. और इस पैटर्न का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. सो द पैटर्न इज प्राइस्ड बाय टेक्निकल ट्रेडर्स. तो ये जो पैटर्न है ये टेक्निकल ट्रेडर्स को बहुत अच्छा एक प्राइस देता है और एक रिवॉर्ड अच्छा देता है. फाइंडिंग द 3 ड्राइव्स पैटर्न. As a 3 drive pattern contains 2 overlapping ABCD patterns. If you can spot an ABCD, then you should find it easy to spot a 3 drive too. और जो 3 ड्राइव पैटर्न होता है ये 2 ABCD पैटर्न्स का ओवरलैप होता है. तो अगर आप ABCD पैटर्न को फॉर्म कर सकते हैं, ABC पैटर्न एक हार्मोनिक क्लासिक ABCD पैटर्न होता है जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप देख चुके हैं, then you should find it easy to spot a 3 drive too. तो आप अगर ABCD फाइंड कर सकते हो आप 3 ड्राइव को भी कर सकेंगे. सिंपली 3 ड्राइव इस तरह का दिखता है, तो ABCD पैटर्न जो होता है वो सेम इस तरह का होता है, लाइक A B C and D. और उसी के बाद अगर नया पैटर्न हम C से अगर नया ABCD पैटर्न फॉर्म शुरू करें, लाइक A to B to C then D. तो अगर 2 ABCD या क्लासिक ABCD पैटर्न्स को ओवरलैप करें तो हमारे पास एक 3 ड्राइव पैटर्न फॉर्म होता है. टू फाइंड अ 3 ड्राइव सिंपली लुक फॉर एन ABCD विद एन एक्स्ट्रा लेग. और 3 ड्राइव को फाइंड करना है तो सिंपली ABCD जो है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेग को फाइंड कर सकते हैं, तो भी हमें 3 ड्राइव मिल सकता है, लाइक ABCDE and F. ये जनरली जो टूल यूज करते हैं हम इसके लिए, उसके अंदर ये लेटर्स अल्फाबेट्स जो होते हैं ये नहीं होते, बट यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये मैंने खुद से इसके ऊपर लिखे हुए हैं. ये दिस इज जस्ट लाइक एन एग्जांपल. It's important, however, to take extra care when hunting for 3 drives. Ideally, the pattern should be immediately clear. If it is not, then you might not have found a 3 drive. तो इस पैटर्न के लिए इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि आपको एक एक्स्ट्रा केयर रखनी लाजमी है. लाइक अगर ये 3 ड्राइव पैटर्न है तो ये क्लियर होना चाहिए, लाइक 3 ड्राइव फॉर्म हो रहा है. अगर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है या बहुत ही हिडन किस्म का है तो आप इसको एक वैलिड 3 ड्राइव पैटर्न नहीं कह सकते. Rules for valid 3 drive pattern. 3 drive pattern first leg should be an impulsive move which forms A to B. ये ब्रैकेट्स के अंदर इसका मतलब कि ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने खुद से लिखा है.
तो इसकी जो पहली वेव होती है या पहली लेग होती है वो ए बी इंपल्सिव होनी चाहिए, उसके पास सेकंड वेव जो होती है वो पुल बैक हो 0.618 से 0.786, इन दोनों में से किसी एक को टेस्ट कर सकती है, जिसके बाद हमारे पास बी टू सी पैटर्न फॉर्म होगा। थर्ड वेव शुड बियॉन्ड द बी टुवर्ड्स 1-to-1 एक्सटेंशन ऑफ एबीसी एंड 1.414 to 1.618 ऑफ बीसी एक्सपेंशन विच फॉर्म्स सीडी। तो इसकी जो थर्ड वेव है, लाइक फर्स्ट इंपल्स आया, उसके बाद सेकंड पुल बैक, उसके बाद थर्ड जो वेव आई है, थर्ड वेव जो है वो ए बी सी की एक्सटेंशन, लाइक 1 2 3 एक्सटेंशन हो, जिस पर हमारे पास वेव 4 का टारगेट मिलेगा, या बी टू सी की एक्सपेंशन हो इन लेवल्स के ऊपर, तो हमारे पास सी डी फॉर्म होगा। और जब सी डी फॉर्म हो जाएगा तो हम एक फोर्थ वेव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक पुल बैक वेव सेम उन्हीं लेवल्स के ऊपर 6.618 और 786 पे, जिसके पास हमारे पास डी टू ई फॉर्म होगा। और उसके बाद फिफ्थ वेव शुड बी एन इंपल्स बियॉन्ड पॉइंट डी टुवर्ड्स 1-to-1 एक्सटेंशन सी डी ई एंड एक्सपेंशन डी ई विच फॉर्म्स ई एफ। इस चीज से मेरी क्या मुराद है, ये आप एग्जांपल के अंदर देखेंगे तो बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आफ्टर 5 waves one can enter in a long trade with stop loss below the high or low depending upon your case. Take profits points 0.618 of A to F and 100 second take profit will be 100 of A to F। तो इसकी जो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लाइक लेट्स से दिस इज A to B impulsive wave, second wave will be a pullback of A to B 618 और 786। दूसरी वेव हमारे पास आ गई तो हम तीसरी वेव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरी वेव जो है वो ए एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं हम, A to B to C 1-to-1 एक्सटेंशन और B to C एक्सपेंशन 1.414 और 1.618, बाकी लेवल्स तक भी लेकिन इतना जाती नहीं है, आमतौर के ऊपर 1.618 तक ही रहती है। वैसे इन लेवल्स को हम देख सकते हैं 2 और 2.618 तक। उसके बाद हमारे पास थर्ड इंपल्स आ गया, तो उसके बाद फोर्थ जो वेव होगी वो एक पुल बैक होगी सेम सेकंड वेव की तरह। तो फोर्थ वेव जो है वो भी जो हमारे पास फॉर्म होगी A to B to C to D। अब C to D का जो पुल बैक फॉर्म होगा 618 786 तक, वो हमें पॉइंट E देगा, ठीक है। और पॉइंट E के बाद अगेन एक ड्राइव आएगी जो कि प्रीवियस पॉइंट डी से नीचे जाएगी। याद रहे पॉइंट ए के बाद पॉइंट बी के बाद जो डी पॉइंट ए के बाद जो सी आएगा वो भी नीचे जाएगा, प्रीवियस वाली वेव के जो एंडिंग पॉइंट है उससे नीचे, और उससे जो अगली वेव होगी वो प्रीवियस वाली से भी नीचे जाएगी। अब जैसे ही ये 3 ड्राइव्स पूरी हो जाएंगी, लाइक फर्स्ट ड्राइव, सेकंड ड्राइव एंड थर्ड ड्राइव, जब 3 ड्राइव्स पूरी होंगी तो प्राइस ऑब्वियसली या एक किसी सपोर्ट लेवल के ऊपर या किसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगी, तो वहां से आप एक शॉर्ट ट्रेड को एंटर कर सकते हैं, स्टॉप लॉस बिलो द लो, और रिजेक्शन देखना लाजमी है। और उसका जो टेक प्रॉफिट्स होंगे वो ओवरऑल जो पैटर्न है उसके हाई से लेके लो तक या लो से लेके हाई तक, डिपेंडिंग अपॉन योर केस, अगर लॉन्ग का या शॉर्ट का है। तो 618 आपका पहला टारगेट हो सकता है, या 786, और उसके बाद सेकंड टारगेट आपका 100 हो सकता है, लाइक 1 हो सकता है। उम्मीद है आपको मैंने ये सही से एक्सप्लेन किया होगा। और उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर आती है वो टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 ड्राइव्स पैटर्न। द 3 ड्राइव पैटर्न हैज स्ट्रिक्ट रूल्स व्हेन इट हैज टाइम ड्यूरेशन पीरियड। और इसके स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जब इसका टाइम ड्यूरेशन का पीरियड आता है। लाइक एक ड्राइव अगर लगी है तो दूसरी ड्राइव के अंदर भी सेम टाइम पीरियड लगना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए जितना फर्स्ट ड्राइव के अंदर लगा था। और सेम वैसे ही थर्ड ड्राइव के अंदर भी प्रीवियस दोनों ड्राइव जितना ही टाइम लगना चाहिए। दिस पैटर्न हैज टू बी ऑलमोस्ट और नियरली इक्वल टू ईच अदर्स टाइम गैप आफ्टर फॉर्मिंग अनदर पिवट। और जब भी कोई पिवट फॉर्म हो तो उसके अंदर जो टाइम गैप है उनके अंदर सेम होना चाहिए ताकि वो एक वैलिड पैटर्न फॉर्म हो। व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम डिफरेंस बिटवीन ईच स्विंग दैट विल लीड द प्राइस टू इनवैलिड 3 ड्राइव्स पैटर्न। और अगर इनके अंदर बहुत ज्यादा टाइम डिफरेंस आ गया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इनवैलिड 3 ड्राइव्स पैटर्न है। लाइक टाइम डिफरेंस जो है सेम फर्स्ट ड्राइव में जितना टाइम लगा उतना ही सेकंड ड्राइव में लगना चाहिए और उतना ही थर्ड ड्राइव में लगना चाहिए। लाइक इस तरह नहीं कि फर्स्ट ड्राइव लगी पुल बैक है और सेकंड ड्राइव प्राइस ने इधर जाके लगाई है, तो ये बहुत ज्यादा एक डिफरेंस शुमार होगा अनलाइक फर्स्ट ड्राइव, ठीक है। तो बराबर डिफरेंस होगा तो हम इसको एक वैलिड पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ 3 ड्राइव्स पैटर्न, तो ये इसकी लाइव एग्जाम्पल है। प्राइस ने फर्स्ट ड्राइव ली, पुल बैक लिया एक, इसकी मैं अगर आपको लाइव एग्जांपल ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे।
तो ये ट्रेडमिल के चार्ट के ऊपर आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। प्राइस ने एक फर्स्ट ड्राइव फॉर्म की यहाँ से, उसके बाद एक पुल बैक लिया। अब ये पुल बैक 618 और 786 के जोन के अंदर फॉर्म किया प्राइस ने। अगर आपको मैं यहाँ पे लगा के भी दिखा दूं तो आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये देखें 618 और 786 दोनों के जोन के अंदर प्राइस ने अपना पुल बैक एक लिया, जिसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट मिल गया। उसके बाद सेकंड ड्राइव जो हमारे पास फॉर्म होनी थी वो फर्स्ट ड्राइव के जो लो है उससे नीचे फॉर्म होनी चाहिए, वो भी फॉर्म हुई। जिसके बाद हमारे पास सेकंड ड्राइव मिली और उसके अंदर टाइम डिफरेंस भी इतना ज्यादा नहीं है, तकरीबन सेम टाइम डिफरेंस ही प्राइस को लगा है, ठीक है। तो जिसके बाद अगेन एक पुल बैक आया और वो पुल बैक प्राइस ने जो फॉर्म किया अपना, अगर मैं इसी हाई से लूं तो प्राइस ने गोल्डन पॉकेट या 618 तक फॉर्म किया, ठीक है। अब 618 तक फॉर्म किया, जिसके बाद से प्राइस ने एक हमें पॉइंट और दिया, उसके बाद एक और ड्राइव ली और वो जो ड्राइव थी वो अगेन सेकंड ड्राइव से नीचे गई थी, ठीक है। तो जिसका मतलब ये वैलिड है और इसके अंदर टाइम पीरियड भी इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, हल्का सा प्राइस ने इसमें डिफरेंस लिया है, ठीक है। इतना तो क्योंकि रियल चार्ट है तो इसके ऊपर इतना टाइम फ्रेम का डिफरेंस चलता है। जिसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक मेन सपोर्ट लेवल पे फॉर्म किया अपना पैटर्न और वहां से एक रिवर्सल लिया, ठीक है। और वो जो रिवर्सल है वो बहुत ही क्विक होगा, क्योंकि प्राइस जब नीचे आ रही थी तो प्राइस ने काफी ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट की, जिसके बाद से एक ये पंप हमें मिलना ही था। और उस पंप का जो टारगेट है, अगर यहाँ पे ट्रेड में एंटर किया तो टारगेट अगेन दिस हाई टू दिस लो 618 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 100। और प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट टारगेट पे इतनी कोई अच्छा रिजेक्शन नहीं दिया प्राइस ने, बस सेकंड टारगेट को हिट करने के बाद प्राइस ने एक रेंज फॉर्म की। तो इस तरह का 3 ड्राइव्स पैटर्न हमें नजर आता है। तो उम्मीद है आपको 3 ड्राइव्स पैटर्न की सही से समझ आ गई होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको फर्दर असिस्टेंस चाहिए आप डिस्कॉर्ड के ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।